गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर मॉडल सेकंड। तो मॉडल सेकंड क्या है? दिस मॉडल इज़ सिमिलर टू द मॉडल फर्स्ट। इसमें मॉडल फर्स्ट में क्या था कि हम शॉर्टेज जो है वो अलाउ नहीं करते, बट इसमें है शॉर्टेज को हम अलाउ करते हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो स्टॉक लेवल होगा और जो रन साइज होगा वो इक्वल नहीं होगा, उनमें डिफरेंस होगा जिससे कि शॉर्टेज अक्कर होगी। ठीक है, तो दिस मॉडल इज सिमिलर टू द मॉडल वन एक्सेप्ट दैट वी अज्यूम shortage may be allowed to occur, that is the cost of shortage is not infinite। फर्स्ट वाले में क्या था, जो हमारी शॉर्टेज की कॉस्ट थी वो इनफाइनाइट थी, बट इसमें क्या होगा कि वो इनफाइनाइट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा कॉस्ट इक्वेशन और उसके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे। द इन्वेंट्री सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज फॉलोज। कैसे? एस हमारा स्टॉक लेवल है, क्यू क्या होता है हमारा लोड साइज होता है। तो अब हमारा जो लोड साइज है, जो डिमांड है, जिसको हम क्या कह सकते हैं डिमांड, वो हमारी क्या है ज़्यादा है और स्टॉक लेवल क्या है कम है। तो जो हमारा T1 टाइम है उसमें क्या करेंगे हम, सिर्फ एस जो हमारा स्टॉक लेवल है उतनी ही डिमांड फुलफिल करा पाएंगे। तो क्यू हमारे पास जो अनफिल्ड डिमांड रहेगी वो कितनी रहेगी, Q माइनस एस। तो उसको हम T2 टाइम में क्या करेंगे, फुलफिल कराएंगे। और TS यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा शॉर्टेज टाइम इंटरवल, जिस टाइम में शॉर्टेज हुई और उसको फुलफिल कराने के लिए कितना टाइम लगा वो हो जाएगा हमारा TS। ठीक है, तो ऐसे ये इसका ग्राफ बनेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो सिमिलर ट्रायंगल्स का जो कंसेप्ट होता है उसको यूज़ करके हम इक्वेशंस क्या फाइंड आउट करेंगे। जो T1 है, T1 किसके इक्वल हो जाएगा, S बाई क्यू। S क्या था हमारा स्टॉक लेवल, Q डिवाइड बाय रन साइज लोड साइज और मल्टीप्लाई बाय TS। ठीक है, T2 क्या हो जाएगा, TS क्या है हमारा शॉर्टेज टाइम इंटरवल, T2 क्या हो जाएगा Q माइनस एस, क्योंकि यहाँ पे अब हमारी कितना शॉर्टेज आया जो हमें फुलफिल कराना था, जो डिमांड आई वो Q माइनस एस बच गई जो हमने T2 टाइम में फुलफिल कराई। तो Q माइनस एस डिवाइड बाई Q मल्टीप्लाई बाई TS। ठीक है, S तो क्या था स्टॉक लेवल, Q क्या था हमारा लोड साइज, वो हमने फुलफिल कराया किस टाइम में, T1 टाइम में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो शॉर्टेज हुई वो कितने की हुई, Q माइनस एस की, जिसको हमने किस टाइम में फुलफिल कराया, T2 में। और शॉर्टेज इंटरवल क्या रहा हमारा TS। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट इन इन्वेंट्री ड्यूरिंग T1। अब T1 के टाइम पे हमारी जो एवरेज नंबर ऑफ इन्वेंट्री थी वो कितनी थी, स्टॉक लेवल क्या था S, तो एवरेज क्या हो जाएगा S/2। ठीक है, और जब उसकी एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट क्या हो जाएगी, जब उसके साथ क्या आ जाएगी होल्डिंग कॉस्ट। C1 क्या होती है हमारी होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, जब किसी यूनिट को हम स्टोर करके रखते हैं, इन्वेंट्री में रखते हैं, वो होती है होल्डिंग कॉस्ट। तो इसकी एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट क्या हो जाएगी ड्यूरिंग टाइम T1। तो जो हमारी एवरेज इन्वेंट्री थी मल्टीप्लाई बाई होल्डिंग कॉस्ट, वो क्या होगी हमारी एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट। अब इसके बाद देखिए सिमिलरली जो एवरेज नंबर ऑफ यूनिट ड्यूरिंग शॉर्ट टाइम, जो T2 टाइम था उस टाइम में हमारी एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी थी, Q माइनस S/2, क्योंकि कितनी रिमेनिंग रह गई थी हमारी, Q माइनस एस डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो क्या रह जाएगी एवरेज। ठीक है, तो उस टाइम पे अब हमारी शॉर्टेज हुई थी यहाँ पे, तो उस टाइम पे हमारी कौन सी कॉस्ट लगेगी उसके साथ, शॉर्टेज कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि हमने उसको शॉर्टेज कॉस्ट को फुलफिल कराने के लिए, जो शॉर्टेज हुई थी उसको फुलफिल कराने के लिए कहीं से वो रॉ मटेरियल या कहीं से वो गुड्स हैं वो उठाए होंगे, तो उसका प्राइस अलग से लगा होगा, तो उसके साथ क्या आ जाएगी हमारी शॉर्टेज कॉस्ट। तो ये हो जाएगी हमारी एवरेज शॉर्टेज कॉस्ट ड्यूरिंग टाइम T2, जिसको हमने किससे डिनोट किया, C2 से। ठीक है, उसके बाद हमारी क्या होती है थर्ड इक्वेशन क्या होती है, टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट। जो हमारा फर्स्ट मॉडल था उसमें तो सिर्फ एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट थी, प्लस कौन सी थी हमारी होल्डिंग कॉस्ट थी। बट इसमें क्या होगा, इसमें शॉर्टेज अलाउ हो रही है तो इसमें आ जाएगी हमारी शॉर्टेज कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट और इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। तो टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी, एक तो शॉर्टेज कॉस्ट, ठीक नहीं सेटअप कॉस्ट सॉरी, फर्स्ट CS क्या होती है हमारी सेटअप कॉस्ट, मतलब हमने उस प्रोडक्शन एक जो लोड साइज है, एक रन साइज है, उसको प्रोडक्ट करने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसको की प्रोडक्शन में कितना मतलब हमारा पैसा खर्च हुआ, उसके सेटअप करने में, एक फैक्ट्री लगाने में, एक ऑर्गेनाइजेशन लगाने में कितना पैसा खर्च हुआ, वो क्या होती है हमारी सेटअप कॉस्ट होती है। तो CS हमारी सेटअप कॉस्ट होगी, प्लस में हमारी क्या आती है शॉर्टेज कॉस्ट, वो क्या होती है Q माइनस S/2 C2 T2 प्लस हमारी क्या आती है
एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट वो क्या थी S/2 C1 T1, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाता है हमारा रन साइज क्या होता है टोटल रिक्वायरमेंट R डिवाइड बाई लोड साइज, ठीक है, वो क्या हो गया Q, ठीक है। तो यहाँ से जो हमने T1 और T2 निकाला था हमारे फर्स्ट पेज पे जो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करके वह उनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस T2 और T1 की जगह पे। तो जब हम T2 CS प्लस Q माइनस S/2 C2 और T2 की वैल्यू क्या थी हमारी Q माइनस S/Q TS, ठीक है, प्लस S/2 C1 S/Q TS मल्टीप्लाई बाय R/Q, ठीक है। उसके बाद देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे ये स्क्वायर में आ जाएगा तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारा TS होता है जो टोटल एवरेज इन्वेंट्री टाइम था टोटल इंटरवल टाइम था वो क्या होता है TS के इक्वल, वो कहाँ से निकलता है जो टोटल टाइम है डिवाइड बाई क्या हो जाता है रन साइज क्या था R/Q, तो Q ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा TQ/R, ठीक है। अब इस वैल्यू को इस TS की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारी टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या आ जाएगी वो आ जाएगी S² C1T/2Q Q माइनस S का होल स्क्वायर 2Q C2T प्लस CS R/Q, ये हमारी इक्वेशन होगी फर्स्ट। उसके बाद हमें क्या करना होता है मिनिमाइज़ करना होता है टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट को जिससे हमें क्या मिल जाए उसकी ऑप्टिमम वैल्यू। मिनिमाइजेशन के लिए क्या करते हैं हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। अब हमारे पास क्या क्या पैरामीटर्स हैं, एक तो Q है एक S है। Q क्या हो गया हमारा लोड साइज या रन साइज और S क्या हो गया हमारा स्टॉक लेवल। पहले क्या था हमारे पास सिर्फ और सिर्फ S था, तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों के विद रिस्पेक्ट टू इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो हमने इस इक्वेशन को पहले S के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लिया और इक्वल टू 0 पुट कर दिया, ठीक है। फिर सेकंड टाइम हम क्या करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू Q उसका डेरिवेटिव निकालेंगे और क्या कर देंगे इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जो हमारी फर्स्ट ये इक्वेशन आई जब हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये Q इधर जाके 0 हो जाएगा, ये इक्वेशन बचेगी। ऐसे ही इस इक्वेशन से हमारे पास ये वाली इक्वेशन बचेगी। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे ये देखिए इसको मल्टीप्लाई ये C2T को अंदर लेके ये हो गया, ठीक है। और इस इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक तो S की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी Q C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये सेकंड इक्वेशन मान ली हमने। और इस ये वाली इक्वेशन थी यहाँ से हमारे पास Q² C2 की वैल्यू आएगी Q² C2 माइनस C1 प्लस C2 S² इज इक्वल टू 2 CS मल्टीप्लाई बाई R डिवाइड बाई T। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो हमारी जो थर्ड इक्वेशन आई थी उस इक्वेशन से हमने क्या किया जो हमारे S की वैल्यू आई थी सेकंड इक्वेशन में उस S की वैल्यू पुट कर दी। वो क्या थी हमारी Q² C2 बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ये इक्वेशन आ गई। अब इसका हमने क्या ले लिया LCM ले लिया और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। LCM लिया तो ये यहाँ से हमारे पास बचेगा Q² C1 C2 और ये वाली जो टर्म है ये इधर जाके इसमें क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बचेगी C1 प्लस C2 2 CS R डिवाइड बाई T, ठीक है। अब क्या होता है Q को हम ऑप्टिमम वैल्यू क्या होती है Q की Q0 होती है। ये क्या आ जाएगी इधर स्क्वायर था तो इधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी Q0 की। अब हमारी पहली सेकंड इक्वेशन क्या थी S की वैल्यू थी, उस S की वैल्यू में हम क्या पुट करेंगे Q0 पुट करेंगे, किसकी जगह पे Q की जगह पे, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चाहिए अब S0 ऑप्टिमम चाहिए, ठीक है। तो अब जब हमने इसकी वैल्यू पुट की Q0 की वैल्यू ये थी, ये पुट कर दी, प्लस में क्या मल्टीप्लाई में क्या आ गया C2 बाई C1 प्लस C2। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन बन गई और ये हमारी कौन सी होगी फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। अब हमारे पास Q0 भी आ गया S0 भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए TS0, ये क्या होता है इंटरवल टाइम होता है, ठीक है। दो रन साइज के बीच में मतलब जो दो डिमांड्स के बीच में
जो टाइम होता है वो क्या होता है, टोटल इंटरवल टाइम। मतलब ये हो गया टी एस नॉट। यहाँ से टी एस नॉट किसके इक्वल होता था हमारा, टी क्यू बाई आर। अब टी एस नॉट निकाल रहे हैं तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट के। यहाँ से जो क्यू नॉट की ये वैल्यू आई थी ये पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या चाहिए होती है, टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट। टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट की इक्वेशन हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन थी वो निकाल ली थी। तो उसमें हम क्या करेंगे, हर जगह एस नॉट, क्यू नॉट और टी एस नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे। हम यहाँ देखिए, टू सॉल्व फॉर द ऑप्टिमम टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट वी नोट दैट एस नॉट स्केयर बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 का होल स्केयर। अब यहाँ देखिए ये एस नॉट की वैल्यू आई थी, अगर इसका स्केयर कर दें तो ये वाली टर्म है, इसको एज इट इज़ क्यू नॉट ही रख लो तो ये क्यू नॉट स्केयर हो जाएगी, ये C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 का होल स्केयर हो जाएगा। अब यहाँ से जो क्यू नॉट का स्केयर बचा उस क्यू नॉट को हम डिवाइड बाई क्यू कर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक क्यू नॉट बचेगा। तो वो इक्वेशन क्या होगी हमारी, ये वाली। तो जब हम ये सारी इक्वेशंस हमारी जो टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट आई थी जो फर्स्ट इक्वेशन में, उसमें पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी जो ऑप्टिमम टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट रहेगी वो क्या रहेगी, अंडर रूट ऑफ 2R T C1 CS मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट ऑफ C2 बाई C1 प्लस C2। ये हमारी 7th इक्वेशन होगी। अब रिमार्क क्या है इसमें कि लिमिटिंग केस क्या है इसका, अगर हम इसमें C2 कॉस्ट, C2 क्या थी हमारी शॉर्टेज कॉस्ट, अगर उसको इनफाइनाइट कर दें तो वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट मॉडल बन जाएगा। इसका मतलब कि इसकी जो सारे जितनी भी इक्वेशंस आई थी वो क्या बन जाएंगी, फर्स्ट मॉडल की जो इक्वेशंस थी उनके सिमिलर हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि फर्स्ट मॉडल में क्या था, शॉर्टेज अलाउड नहीं थी तो हमारी जो शॉर्टेज कॉस्ट थी वो क्या हो जाती थी, इनफाइनाइट हो जाती थी। बट सेकेंड मॉडल में क्या है, शॉर्टेज अलाउड है तो जो हमारी शॉर्टेज कॉस्ट है वो इनफाइनाइट नहीं होती। बट लिमिटिंग केस क्या हो गया इसका कि अगर हम C2 को इनफाइनाइट कर दें तो जो जितनी भी इक्वेशंस आई हैं, जो ऑप्टिमम इक्वेशंस आई हैं मॉडल सेकंड की, वो किसकी बन जाएंगी, मॉडल फर्स्ट की बन जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर C2 हमारा नॉट इनफाइनाइट नहीं है तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट मॉडल की जो वैल्यूज़ थी वो लेस देन क्या हो जाएंगी, जो सेकंड मॉडल की जो टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो लेस देन किसके हो जाएगी, फर्स्ट मॉडल के टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट के। ठीक है, अब इसके बाद एग्जांपल है इसके बेस पे, मॉडल सेकंड के बेस पे, ए मैन्युफैक्चरर हैज़ टू सप्लाई ए कस्टमर विद 24,000 यूनिट्स। अब रिक्वायरमेंट कितनी है, 24,000 यूनिट्स की ऑफ हिज प्रोडक्ट पर ईयर। टाइम कितना है, पर ईयर मतलब 12 मंथ्स। द डिमांड इज़ फिक्स्ड, अब डिमांड फिक्स्ड है, एंड द नोन, और पहले से ही हमें क्या है पता है, द इन्वेंट्री होल्ड कॉस्ट अमाउंट टू, जो इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट है वो कितनी है, $0.10 पर यूनिट पर मंथ। ठीक है, ये होगी हमारी C1। द सेटअप कॉस्ट पर रन इज़ $350, ये कौन सी होगी, CS सेटअप कॉस्ट। द शॉर्टेज कॉस्ट इज़ $0.20 पर यूनिट पर मंथ। तो जो हमारी C2 है वो क्या होगी, $0.20। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ऑप्टिमम रन साइज, Q नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, S नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, TS नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो मिनिमम टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास मॉडल सेकंड में इन सब की इक्वेशंस हमारे पास हैं, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो वैल्यू गिवन है, टोटल टाइम 12 मंथ है, रिक्वायरमेंट कितनी है 24,000, C1 जो होल्डिंग कॉस्ट है वो कितनी है $0.10, CS जो सेटअप कॉस्ट है वो कितनी है $350, जो शॉर्टेज कॉस्ट C2 है वो कितनी है $0.20। ये सब हम किस में पुट कर देंगे, जो मॉडल सेकंड की इक्वेशन आई थी, Q नॉट की आई थी, ये पुट कर दिया, S नॉट की आई थी, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, TS नॉट की वैल्यू में पुट कर देंगे। तो ये हमारे जो ऑप्टिमम रन साइज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4,578 यूनिट पर रन, और जो हमारा स्टॉक लेवल है वो कितना हो जाएगा 3,056 यूनिट पर रन, और जो टाइम इंटरवल होगा ऑप्टिमम टाइम वो कितना हो जाएगा 2.29 मंथ्स। ठीक है, मतलब 9.9 वीक्स। और टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट में भी हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो हमारी कितनी रहेगी $3,667। ठीक है, तो ये हमारा इसके बेस पे क्या था, क्वेश्चन था। तो यूजिंग ऑप्टिमम पॉलिसी द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ शॉर्टेज एट द गिवन टाइम, तो हमें शॉर्टेज कैसे पता चल जाएगी, एक तो जो हमारा क्या है रन साइज है, माइनस क्या कर देंगे हम स्टॉक लेवल, तो वो कितनी आ जाएगी, शॉर्टेज यूनिट आ जाएगी।
ठीक है। तो ये हमारा इसके बेस पे क्वेश्चन था। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।